आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। और मेरे पीछे आप ये छप्पर लगा और ये घर देख रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमास ने प्रमुखता जिस खबर को चलाया था और इसके पहले आपने खबरों में जो घर देखा था वह पीड़ित परिवार के भाई का घर था। हम आपको उस गरीब का घर दिखा रहे हैं जो आज 7 दिन से लापता है और परिवार के लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह आएंगे। यह सड़कें भी उनकी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इन सड़कों को भी दिखाना चाहूँगा। ये जो सड़कें हैं यह सड़कें भी अभी इंतज़ार कर रही हैं रामचरित्र और किस्मती देवी की, लेकिन वह अभी तक यहाँ नहीं आ पाए हैं और परिवार इंतज़ार में है। हालांकि प्रशासन लगातार यह कह रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी उनसे लेकर के नहीं हो पाई है। आइए हम अंदर ले चलते हैं। अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि जो परिवार है या कितना पीड़ित है, कितना गरीब है। और अंदर का जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो चूल्हा है वह भी अभी 7 दिनों से नहीं जल पाया है और अंदर जो जर्जर स्थिति है, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और सरकार यह भी कह रही है कि धरातल तक हमारी योजनाएं पहुँच गई, लेकिन इस पीड़ित परिवार के घर को दिखा करके मैं उन योजनाओं को आप तक पहुँचाने का और उसका जो एक हकीकत है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो मेरे साथ अंदर आएँ और मैं यह घर आपको दिखाना चाहूँगा। कभी यहाँ पे किस्मती देवी और रामचरित्र जी का परिवार रहा करता था और वो इस वक्त आज नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त उनके घर के अंदर हूँ और किस जर्जर अवस्था में आपको इस दीवार को दिखाना चाहूँगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन वो योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। जर्जर स्थिति और इस चूल्हे को भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। यह वह चूल्हा है जिस पे खाना पका करता था और उनका पूरा परिवार खाता था, लेकिन आज 7 दिन से इस चूल्हे पे ना तो खाना पका है और ना ही परिवार खाना खा पाया है ढंग से, क्योंकि अभी भी वह आस लगाए बैठा है, उम्मीद में बैठा है कि रामचरित्र और किस्मती देवी आएंगे। उनकी जो 6 बेटियां हैं वह बेटियां भी आस लगा के बैठी हैं कि अंतिम दर्शन एक बार जरूर होगा हमारे माता पिता का, लेकिन अभी कब होगा यह कह पाना मुश्किल है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि इस वक्त हम लोग इस वक्त मौजूद जहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी कुछ ही देर बाद जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि अभी यहाँ पे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हम आपसे उनको भी रूबरू करवाएंगे और उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उसको पल पल देते रहेंगे। अभी तक तो निष्कर्ष नहीं निकला है। 1 हफ्ता से जांच ही तो चल रहा है। आज खोजेंगे, आज निकाल देंगे, कल निकाल देंगे, लेकिन अभी तक खोज नहीं पाए हैं। शासन प्रशासन क्या कर रही है? कम से कम खोजना तो चाहिए मेरे माता पिता को। कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोगों को सिर्फ हमारे माता पिता की लाश चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जो आदित्यनाथ योगी जी हैं उनसे हम ये नहीं कह रहे कि उनका घर गिरवाए, बुलडोजर बाबा उनको बोलते ना, हम लोग को ये मांग नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमारे माता पिता जी की लाश दे दे, बस। तो हमारे माता पिता को ऐसा किया तो हमारे माता पिता की बॉडी हम लोगों को बरामद करें, यही हम पुलिस प्रशासन और जनता जो मीडिया और ये सबसे हम यही कह रहे हैं कि हमारे माता पिता की लाश हम लोगों को बरामद करे, बस। सब लोग केवल आ रहे हैं, आश्वासन दे के जा रहे हैं। अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। विधायक सभी लोग तो आ रहे हैं, केवल आश्वासन दे रहे हैं। आज खोज देंगे, कल खोज देंगे, या करते करते 1 हफ्ता हो गया, अभी तक नहीं खोज पाए हैं। क्यों नहीं मिलेगी सर? अगर वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, कड़ाई से काम कर रहे होते तो मिल गई होती, मिलनी चाहिए। नहीं, अभी तक नहीं। मतलब कहते थे लेकिन अभी तक आए नहीं है। देखिए, परिवार वालों से मुलाकात हुई है और वो जो मृतक हैं रामचरित्र और उनकी पत्नी छोटी, जिनकी लगभग 5 तारीख की घटना है, आज 1 हफ्ता हो गया है। अभी तक यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, इन लोगों ने अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं कर पाए। इस चीज़ का उनके जो बच्चे हैं, 6 बेटियां हैं, इस बात का, और मैं भी शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि
तत्काल उनकी डेड बॉडी जो है, जो स्पेशल गोताखोर है उनको लगाया जाए और नहर बंद करा करके उनकी डेड बॉडी हासिल की जाए ताकि उनका पोस्टमार्टम हो सके, जो सही तथ्य है वो सामने आ सके। और सरकार से मेरी ये मांग है, क्योंकि वही जो पति पत्नी इनकी जो रामचरित्र उनकी पत्नी थी, वही इन बच्चों के पालनहार थी, वही इनके लिए सब कुछ मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पाल रही थी। अभी 2 बच्चों की शादी भी नहीं हुई, एक बेटी उसमें जो है विकलांग भी मुखबधिर भी है, तो उनका कौन सहारा देगा। तो मेरी ये सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि इसको संज्ञान मिले और परिवार को न्याय मिले। और इनके बच्चों के लिए जो 6 बेटियां हैं, इनको कम से कम एक बेटी के नाम 50 लाख रुपए के मुआवजा दिया जाए और इन बेटियों को नौकरी मिलनी चाहिए ताकि इनका शादी ब्याह हो सके और इनका पालन पोषण हो सके। इनका क्योंकि सहारा कोई है नहीं, माँ बाप इनके सहारा थे, उनको छीन लिया है दुष्ट लोगों ने। नए बच्चे लोग यही बता रहे हैं कि उनकी मांग है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और नहर बंद करा करके हमारे मम्मी पापा की बॉडी सामने आनी चाहिए ताकि सही जांच हो सके। ये सीओ साहब भी सामने खड़े हैं, इन्होंने इसलिए बयान दिया कि हम लोग लगातार लगे हैं और तत्काल इसको कराएंगे। जिलाधिकारी महोदय को मैं फ़ोन लगा रहा था, 2 बार मेरी घंटी गई लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। कहाँ व्यस्त है, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं, खूब हो रहा है ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बच्चे के गर्दन रेत करके हत्या कर दी गई। अभी हमारे फैजाबाद में जो एक लड़की साथ रेप करके हत्या हो गई। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, कुशीनगर में 2 बेटियों को नंगबस्त करके घुमाया जा रहा है। यहाँ पर ये पति पत्नी अपने खेत में थे, किस तरीके से घटना हो गई कि कुछ पर्दाफाश अभी नहीं कर पाए यहाँ के प्रशासन के लोग। इसमें मैं प्रशासन मांग करता हूँ कि तत्काल इनको न्याय मिले और सरकार से मेरी सख्त लहजे में मांग है कि इनको न्याय मिले, परिवार को इनको आर्थिक मदद करके इनको नौकरी दी जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मान्या बहन जी के ही संज्ञान से मैं आया हूँ। मान्या बहन जी के भेजने से ही मान्या बहन जी के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं यहाँ, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिना बहन जी के निर्देश के नहीं आए हैं। बहन जी के संज्ञान में दिया गया है और बहन जी पूरी तरह इसके लिए संज्ञान में ले रही हैं। अभी बहन जी से बात मेरी फिर हो जाएगी, क्या करना नहीं मिल पाई है। परिवार वालों, उनके बच्चों काफ़ी तकलीफ है और हम बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम सब लोग दुखी हैं। और माननीय बहन जी के निर्देश पर ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विश्वनाथ पाल जी, माननीय रामचंद्र गौतम जी, अमरजीत गौतम जी और ब्लॉक प्रमुख जी, सभी तमाम साथी यहाँ पर दुख व्यक्त करने आए हैं। इस दुख की बेला में हम पूरी पार्टी इन परिवार वालों के साथ में है और प्रशासन से पूरी मांग है कि तत्काल डेड बॉडी को खोजा जाए, पोस्टमार्टम कराया जाए, कैसे उनकी हत्या हुई इसका ताकि पर्दाफाश हो जाए। हर बच्चों को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए और ज़मीन जो बटाई पर काम करते थे, इन परिवार वालों को ज़मीन का पट्टा दें। नहीं, हमें तो उम्मीद है, हम तो उम्मीद कर सकते हैं, हम अब भी उम्मीद कर रहे हैं। प्रशासन के लोग सीओ साहब मौजूद हैं और ये इनकी पूरी इच्छा है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। हमें विश्वास है जल्दी पर्दाफाश होगा, नहीं तो इसके बाद और रास्ता है।